बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? टुडे आवर टॉपिक इज़ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो मेरे कुछ जूनियर्स के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का टॉपिक पढ़ना है। तो मैंने उनके लिए कंपाइल किया है स्पेशली। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये यूएचएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज़ भी आते हैं। उसके अलावा क्योंकि ये ऐसे प्रैक्टिकल पोर्शन है, तो इसमें से एमसीक्यूज़ भी आते हैं और क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पूछ लेता है, एगारोस के बारे में पूछ लेता है, और पॉलीक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी इसकी टाइप्स के बारे में भी क्वेश्चनिंग आ जाती है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली होता क्या है। इसमें क्या हम करते हैं, सेपरेशन करते हैं और एनालाइजिंग करते हैं। अब सेपरेशन होती है और एनालिसिस होती है किस चीज़ की, डीएनए की, आरएनए की और प्रोटीन्स की। इन तीनों चीज़ों को हम सेपरेट भी करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू, और क्या करते हैं, एनालाइज भी करते हैं। एनालाइज और सेपरेशन अब किस बेस पे कर रहे होते हैं, ऑन द बेस ऑफ द साइज एंड द चार्ज। अब जो इसके एनालिसिस है ना, जो एनालाइज हमने इसको करना है, वो दो बेसिस पे करना है, एक चार्ज की बेस पे और एक साइज़ की बेस पे। ठीक है, फिर आगे इसकी टाइप्स आ जाती हैं। दो टाइप्स है इसकी, एक एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है और एक है पॉलीक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एज और पेज आप इस तरह से याद कर लीजिएगा, AGE एज और PAGP पॉलीक्रिलामाइड, एक्रेला, एक्रेला का APA और GE, ठीक है, पेज, पॉलीक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और फर्दर आप इसको रीड करेंगे ना, तो सेम यही बात उसने यहाँ पे लाइंस में लिखी हुई है। ठीक हो गया। अब इसकी टू मेन टाइप्स हैं, एक एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है और एक है पॉलीक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जो एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ये बेसिकली किस चीज़ की सेपरेशन कर रही होती है, सेपरेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या हम कर रहे होते हैं, सेपरेशन कर रहे होते हैं डीएनए की और आरएनए की। लेकिन अगर हम पॉलीक्रिलामाइड जेल को देखें, तो उसके अंदर हम किस चीज़ की सेपरेशन कर रहे होते हैं, प्रोटीन्स की और स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट्स की। ठीक है, यहाँ पे डीएनए और आरएनए दोनों की सेपरेशन हो रही है और यहाँ पे प्रोटीन्स की सेपरेशन होती है। ज़्यादातर ये प्रोटीन्स की सेपरेशन के लिए ही यूज़ हो रहा होता है। आगे आ जाते हैं हम इसके नेक्स्ट पे। यहाँ पे है एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब एक एगरोस है और एक पॉलीक्रिलामाइड है। अब उनके आगे डिटेल पढ़ने लगे हम। यहाँ पे वो कह रहा है कि सबसे पहले एगरोस जेल जो है वो यूज़ किस लिए होती है, तो इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज़ फॉर सेपरेटिंग द डीएनए फ्रेगमेंट्स। बेसिकली इसको हम जो मेन इसका पर्पज़ है ना, वो डीएनए सेपरेशन है। यानी इससे हम क्या कर रहे होते हैं, डीएनए को सेपरेट आउट कर रहे होते हैं। अब एगरोस क्या है, एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है ना। अब इसमें एगरोस क्या चीज़ है, ये एक पॉलीसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड है जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं किससे, सीवीड से, एंड इट इज़ यूज टू मेक अ जेल। और फिर इसे क्या बनाते हैं, पॉलीसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड है, इसको किस चीज़ से एक्सट्रैक्ट करें, सीवीड से निकाल रहे हैं और फिर से क्या बना रहे हैं, हम जेल बना रहे हैं। ठीक हो गया, इसे हम जेल बना रहे हैं। फिर हम उसको पोर करेंगे, यानी उसको उंडेलेंगे या डालेंगे हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर के अंदर। किसके अंदर डालेंगे, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर। हॉरिजॉन्टल यूँ होती है इस तरह से, जिस तरह ये लाइन लिखी हुई है, और वर्टिकल इस तरह से होती है। इसको हम किसके अंदर डालेंगे, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर के अंदर डालेंगे। द डीएनए सैंपल इज़ मिक्सड विद द लोडिंग बफर। अब डीएनए का सैंपल हमने लेना है। ठीक है, जिस सैंपल को हमने सेपरेट आउट करना है, जिसकी हमने डीएनए के फ्रेगमेंट्स की सेपरेशन करनी है, वो सैंपल लेंगे। उसको मिक्स किसके साथ करना है, लोडिंग बफर के साथ करना है। ठीक है, कंटेनिंग अ ट्रैकिंग डाई एंड अ डीएनए स्टेन। अब लोडिंग बफर जो है ना, वो किस चीज़ पे कंसिस्ट कर रहा है, एक तो डीएनए के स्टेन पे कंसिस्ट कर रहा है या फिर ट्रैकिंग डाई, जिससे हमने उसको आइडेंटिफाई करना है। देन लोड इनटू आ वेल, और फिर हम उसको वेल्स। अब ये पूरी की पूरी ऐसे हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर होती है इस तरह से ना, उसके अंदर अब हमने देखना है कि वेल्स बने होते हैं इस तरह, बिल्कुल कॉर्नर पे ना वेल्स बने होते हैं, छोटे छोटे वेल्स बने होते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, यहाँ पे ये वाली, दैट इज़ बेसिकली इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर। ठीक है, ये छोटे छोटे जो बने हुए हैं ना, ये वेल्स बने हुए हैं, ये बेल्स बने। ये हमारी बुक है लिपिनकोट की। मैंने जस्ट ये आपको ये शो कराने के लिए ना कि हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर और इसके अंदर ये जेल डली हुई है। ठीक है, ये छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने जो हैं ये वेल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वो यही बात समझाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे हम कहाँ पे थे, ठीक है, कॉजिंग, हाँ यहाँ पे थे हम। ठीक है, देन लोडिंग इनटू अ वेल, और हम फिर सैंपल को लोड कर देंगे वेल्स के। वेल्स कहाँ पे थे, एट द एंड ऑफ द जेल, जेल के बिल्कुल स्टार्टिंग में, या एट द एंड ऑफ द जेल। एंड देन और फिर हम क्या कराएंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस है ना, तो उसके अंदर से क्या कराएंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू कराएंगे। इलेक्ट्रिक करंट जब उसको अप्लाई करेंगे ना जेल को, तो अब इससे क्या होगा, जो डीएनए है ना, वो अपनी मूवमेंट शो करेगा, मूव थ्रू द जेल, वो जेल से मूव करना शुरू करेगा टूवर्ड्स द अदर एंड। अब जाहिर बात है अब हमने एक
यहाँ पे ही हम ले लेते हैं, ये देखें, ये जो है ना ये छोटे छोटे वेल्स हैं, ठीक है। यहाँ से अब हमने इसको कनेक्ट कर देना है, किसके साथ कनेक्ट कर देना है इसको, हमने इलेक्ट्रिक करंट के साथ कनेक्ट कर देना। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे ना, तो ज़ाहिरी बात है ये छोटे छोटे वेल्स हैं, यहाँ पे हमने सैंपल डालना है, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पे सैंपल डालेंगे, तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा ना जेल के अंदर से, तो यहाँ से जो डीएनए के सैंपल होंगे ना, वो भी पास डाउन करेंगे फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड। जैसे ही हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास कराना है, इज अप्लाइड टू द जेल कॉजिंग द डीएनए टू मूव थ्रू द जेल, तो डीएनए क्या करेगा, मूवमेंट स्टार्ट कर देगा जेल के जरिए टूवर्ड्स एंड अदर एंड द स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट्स। अब यहाँ पे मूवमेंट का क्या मसला है, मूवमेंट ये देखें, मूवमेंट जो है ना, मूवमेंट अलोंग द जेल, अब जेल करंट पास कराया, ठीक है, तो मूवमेंट स्टार्ट होगी। अब मूवमेंट अलोंग द जेल होगी कैसे, जो स्मॉल फ्रैगमेंट्स होंगे ना वो फास्टर मूव करेंगे, और जो लार्जर सेगमेंट्स होंगे उनकी मूवमेंट होगी वो स्मॉल होगी। अब देखें, सारी बात है, जो स्मार्ट बंदा है, जो पतला बंदा है, वो तेज़ भागेगा, और जो मोटा बंदा है उससे भागा नहीं जाएगा, बेचारा स्लोली स्लोली मूव करेगा। तो यही बात यहाँ पे अप्लाई होती है कि स्मॉलर फ्रैगमेंट्स जो है वो जल्दी मूव कर जाएंगे, लेकिन अगर हम लार्जर फ्रैगमेंट्स को देखेंगे तो वो स्लोली स्लोली मूव करेंगे। और फिर आ जाती है बात जी विजुअलाइजेशन की। अब विजुअलाइजेशन कैसे हमने करनी है, एक तो हम यूवी लाइट यूज़ करेंगे, दूसरा हम डीएनए स्टेनिंग, यानी जो हमने डीएनए को स्टेन करा था ना ऊपर, हमने डीएनए को स्टेन जो ट्रैकिंग डाई डाली थी, वो डीएनए स्टेन जो मतलब हमारा बेसिकली लोडिंग बफर भी था, जो लोडिंग बफर था, लोडिंग बफर दो चीज़ों पे कंसिस्ट कर रहा था, एक डीएनए स्टेन पे और एक ट्रैकिंग डाई पे। तो यहाँ पे विजुअलाइजेशन भी इसी बेस पे हम कर रहे हैं, एक तो डीएनए स्टेनिंग देखेंगे या फिर यूवी लाइट के अंदर उसको क्या करेंगे, हम उसकी एनालिसिस कर लेंगे। यही बात उसने यहाँ पे बताई, द स्मॉलर डीएनए फ्रैगमेंट्स मूव फास्टर, ट्रेवल थ्रू द जेल अलोंग द लार्जर फ्रैगमेंट्स मूव स्लोअर एंड देन क्लोजर टू द वेल। वंस द इलेक्ट्रोफोरेसिस कंप्लीट, जैसे ही वो कंप्लीट होगी, द डीएनए फ्रैगमेंट्स उसको विजुअलाइज करेंगे और देखेंगे बाय यूवी लाइट सोर्स और डीएनए स्टेन, ठीक हो गया। अब नीचे हम देखते हैं पॉलीएक्रेलामाइड जेल। पॉलीएक्रेलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या हो रहा है, इट इज़ बेसिकली मोर प्रिसाइज मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब ये ज़्यादा प्रिसाइज मेथड है, इसमें हम प्रोटीन की सेपरेशन कर रहे होते हैं और स्मॉलर डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट आउट कर रहे होते हैं। अब इसमें क्या, अब देखें एक्रेला जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का तो हमें पता है कि चार्ज और साइज़ की बेस पे हम सेपरेट कर रहे होते हैं और एनालिसिस कर रहे होते हैं डीएनए आरएनए प्रोटीन की। लेकिन पॉलीएक्रेलामाइड जो है ना, वो बेसिकली किसके सेपरेशन के लिए, प्रोटीन की सेपरेशन के लिए। और जो पॉलीएक्रेलामाइड है, ये क्या है, एक सिंथेटिक पॉलीमर है, सिंथेटिक पॉलीमर है, दैट इज़ फॉर्म अ जेल, जो कि जेल बनाने के लिए यूज़ होता है। और फिर हम इसको पोर करते हैं, किसके अंदर पोर कर रहे होते हैं, हम इसको वर्टिकल इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर के अंदर। यहाँ पे यही बात उसने बताई हुई है कि पॉलीसिंथेटिक पॉलीमर होता है, दैट फॉर्म्स अ जेल, जो कि जेल बना रहा होता है। व्हेन वी मिक्स विद द क्रॉस लिंकिंग एजेंट और इनिशिएटर, जब हम उसको मिक्स करते हैं क्रॉस लिंकिंग एजेंट और इनिशिएटर के साथ, और तो वो क्या बन जाता है, एक पॉलीसिंथेटिक जो है हमारे पास पॉलीमर है, सिंथेटिक पॉलीमर है, वो जेल बना देगा। ज़ाहिर बात है, जेल का जो है ना स्ट्रक्चर, वो सेमी सॉलिड सा होता है, मतलब वो पूरी ठोस नहीं होती, बिल्कुल सेमी सॉलिड सा जेली जेली टाइप स्ट्रक्चर होता है इसका। फिर हम इसको पोर आउट करेंगे वर्टिकल इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर के अंदर, ठीक है। एंड द डीएनए प्रोटीन, अब उसमें जो हमारा सैंपल था वो डीएनए का था, इसमें डीएनए और प्रोटीन का जो सैंपल है ना, अब उसको हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे लोडिंग बफर के साथ कंटेनिंग अ ट्रैकिंग डाई। उसके अंदर भी ट्रैकिंग डाई होगी, प्रोटीन एंड डीएनए स्टेन होगा, या फिर कोई डाई यूज़ करेंगे या फिर स्टेन यूज़ करेंगे, द लोडिंग इनटू द जेल। और फिर उसको, ज़ाहिरी बात है, हमने उसको क्योंकि बाद में आइडेंटिफाई भी तो करना है ना, तो एक ट्रैकिंग डाई होगी जो उसको कलर देगी, या फिर एक डीएनए स्टेन होगा जो उसको स्टेन कर देगा। फिर हम उसको लोड करेंगे वेल के अंदर एट द टॉप ऑफ द जेल। अब जो ये वाली मैंने आपको दिखाई है ना, ये कौन सी है, ये वर्टिकल है, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल वाली है ना, उसके वेल्स इस तरह से बने होंगे हॉरिजॉन्टल के, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के जो ये वाली मैंने आपको दिखाई है ना, ये वर्टिकल इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर है। यहाँ पे वो यही बात कर रहा है कि यहाँ पे वर्टिकल इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर, द प्रोटीन और द डीएनए सैंपल इज मिक्सड विद द लोडिंग बफर। फिर हम उसको लोडिंग बफर के साथ मिक्स करेंगे और ट्रैकिंग डाई और डीएनए स्टेन यूज़ करेंगे ताकि हम उसको बाद में विजुअलाइज कर सकें। द लोडिंग, फिर हम उसको लोड करेंगे इनटू द वेल एट द टॉप ऑफ द जेल। वेल्स के अंदर, ये छोटे छोटे जो मैंने आपको वेल्स दिखाए हैं, इनके अंदर हम इसको लोड करेंगे एट द टॉप ऑफ द जेल, जेल के बिल्कुल शुरू में। और फिर इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, इज अप्लाई टू द जेल एंड कॉजिंग द प्रोटीन और
डीएनए टू मूव। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे जैसे हमने उसमें कराया था, फिर डीएनए और प्रोटीन मूव करेंगे थ्रू द जेल टुवार्ड्स द बॉटम की तरफ। अब जो स्मॉलर प्रोटीन्स होंगी वो जल्दी से मूव कर जाएंगी जेल के अंदर से, और जो लार्जर फ्रेगमेंट्स होंगे वो स्लोली स्लोली मूव करेंगे। बिल्कुल यही वाली बात लिखी हुई है। वंस द इलेक्ट्रोफोरेसिस कंप्लीट, एक दफ़ा जैसे वो कंप्लीट हो जाती है तो प्रोटीन और डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुलाइज यूजिंग द स्टेनिंग मेथड। हम उसको स्टेनिंग मेथड के थ्रू विजुलाइज कर लेंगे। जैसे कि हमने यूवी लाइट यूज़ कर लेनी है और डीएनए का स्टेन यूज़ किया था ना उसमें, इसी तरह से हम इसको भी विजुलाइज कर लेंगे। ओवरऑल द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज़ अ पावरफुल एंड वर्सेटाइल टेक्निक। एक बहुत पावरफुल और वर्सेटाइल टेक्निक है फॉर सेपरेटिंग एंड एनालिसिस ऑफ द डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। मतलब तीनों को डिटेक्ट करने के लिए और एनालाइज करने के लिए और सेपरेट आउट करने के लिए। द एगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कॉमनली यूज डीएनए सेपरेशन। अब ये जो मेन यूज़ है ना एगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, यानी एज का, वो डीएनए की सेपरेशन है। और जो पेज है यानी पॉलीक्राइलेमेट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वो बेसिकली किसके लिए होती है? प्रोटीन्स के लिए होती है। या फिर हम स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट्स भी इसके थ्रू सेपरेट आउट कर सकते हैं। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई क्यूरी है या कहीं से आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। यूएचएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा स्टे ट्यून्ड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स। सोफी अमानिल्लाह, हाफिज़।